जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत में रोजाना धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी चीन एक से बढ़कर एक कारनामा करके दुनिया में अपने प्रभाव जमा रहे हैं। चीन अब बना रहा अपना पहला परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर ड्रैगन के बेड़े में शामिल होगा चौथा विमान वाहक पोत। टेंशन में अमेरिका, अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देंगे चीन। वहीं श्रीलंका में भारी बवाल, श्रीलंका में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी, सेना को मिली खुली छूट, हालात बेकाबू। वहीं ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क का बड़ा फैसला, डोनाल्ड ट्रंप की होगी वापसी। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले अगर आप भी गोदी मीडिया और नफरती चिंटू का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, भारत में आए दिन धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन पड़ोसी चीन लगातार एक से बढ़कर एक कारनामा करके दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। तो एक बार फिर चीन दुनिया को हिलाने के लिए अपना पहला परमाणु एयरक्राफ्ट बना रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि चीन दुनिया से अमेरिका के बादशाहत को खत्म करना चाहते हैं और ये बात उन्होंने रूस के साथ कई बार बोल चुके हैं। बता दें कि चीन गुपचुप तरीके से ऐसे कारनामे को अंजाम देते हैं कि जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाते हैं। दरअसल चीन ने अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पायलट ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दी है। नई सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से डिफेंस एक्सपर्ट ने यह दावा किया है। पिछले साल आई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के तीसरे और सबसे बड़े कैरियर टाइप 003 को दिखाया गया था, जिसका टेस्टिंग जल्द ही किया जा सकता है। हालांकि टाइप 004 का काम शुरू हुआ है या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। चीन अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का दावा करता है। चीनी नौसेना में पहले से ही स्की जंप वाले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार मार्च की सैटेलाइट तस्वीरों में लियाओनिंग प्रांत में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के एयरबेस में कई J-15 कैरियर बेस्ड लड़ाकू विमानों के साथ 2 FC-31 गिर फॉल्कन स्टील्थ लड़ाकू विमानों को दिखाया गया था। ये इन 2 विमानों की पहली तस्वीर थी। 5वीं जनरेशन के स्टील्थ विमान FC-31 J-15 की तुलना में छोटे होते हैं। चीन ने अपने सबसे बड़े कैरियर टाइप 003 का निर्माण 2018 में किया था। एक साथ खड़े इन लड़ाकू विमानों की तस्वीर ये संकेत दे रही है कि चीन के मौजूदा कैरियर लियोनिंग और शोडुंग से उड़ान भरने वाले फ्लाइंग शार्क लड़ाकू विमान J-15 के बाद FC-31 भी अब जहाज से उड़ने वाला लड़ाकू विमान बन सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि बेस पर FC-31 और J-15 की एक साथ मौजूदगी इस बात का संकेत हो सकती है कि चीन चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए परिचालन तैयारी कर रहा है, यानी ऐसी संभावना की जा रही है, क्योंकि चीन लगातार दुनिया में हर क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर देने के लिए लगातार मिलिट्री ताकत बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन इस साल के आखिर में टाइप 003 का टेस्टिंग कर सकता है। चीन का मकसद 2030 तक 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आधुनिक नौसेना बनने का है। लियोनिंग और शोडुंग की तरह टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक पारंपरिक डीजल से चलने वाला प्लेटफॉर्म है, जबकि चीन के चौथे कैरियर के परमाणु रिएक्टरों से लैस होने की संभावना है। यानी चीन लगातार अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार नफरत फैलाने को लेकर दुनिया में टॉप स्थान पर लगभग काबिज हो चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, श्रीलंका में सोमवार को शुरू हुआ बवाल अब विकराल रूप लेता जा रहा है। खबरों के मुताबिक श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सैनिकों को लूटपाट करने वालों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को कई कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, मेयरों और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का घर फूंक दिया। भीड़ ने महिंदा राजपक्षे के सरकारी आवास पर भी हमला किया, जिसके बाद मंगलवार सुबह सेना ने राजपक्षे व उनके परिवार को सुरक्षित निकाल कर एक नौसैनिक अड्डे पर भेज दिया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा बलों को आदेश दिए गए हैं कि
सार्वजनिक संपत्ति को लूटने या जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मार दी जाए। डेली मिरर ने सेना के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा कि मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को लूटपाट और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों पर गोली चलाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सेना और पुलिस को आपातकाल अधिकार सौंपते हुए लोगों को बिना वारंट के हिरासत में लेने की छूट दे दी। लंबे समय से आर्थिक बदहाली और विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहा श्रीलंका सोमवार को जल उठा। सरकार समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया और महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब प्रदर्शनकारी सरकार समर्थकों की बुरा हाल कर दिया है। अब तक इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद भी शामिल है। अब तक 200 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर है। गोटाबाया राजपक्षे ने लोगों से हिंसा रोकने की अपील की है। देश के कई हिस्सों में हालात पर काबू पाने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है और बुधवार तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोमवार को महिंदा राजपक्षे ने अपने समर्थकों को संबोधित किया, लेकिन हिंसा रुकने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। सोमवार को लोगों ने टेम्पल ट्रीज श्रीलंकाई पीएम का आधिकारिक आवास पर पेट्रोल बम फेंके, जिन्हें काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को गोलियां चलानी पड़ी और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। यानी श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भागकर भारत आ गए हैं। हालांकि उन्हें एक नेवल बेस में छिपने की दावा किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे ट्विटर के अस्थायी प्रतिबंधों को वापस ले लेंगे। ट्विटर के अधिग्रहण की योजना को अमली जामा पहना रहे मस्क ने कारों के भविष्य को लेकर आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। हालांकि इस बात की संभावना काफी पहले उस समय से ही जताई जा रही थी जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था। मस्क ने कहा, ट्विटर द्वारा ट्रंप पर लगाया गया प्रतिबंध नैतिक रूप से बुरा फैसला था। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनी के इस फैसले को बेहद मूर्खतापूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्विटर द्वारा अकाउंट पर अस्थायी प्रतिबंध दुर्लभ परिस्थितियों में होना चाहिए और ऐसे कदम उन अकाउंट के लिए उठाए जाने चाहिए जो गड़बड़ी करने वाले हैं। दरअसल अमेरिकी संसद भवन में पिछले वर्ष 6 जनवरी को उपराधियों के जबरन घुस जाने की घटना के बाद ट्विटर ने ट्रंप के खाते पर प्रतिबंध लगा दिया था। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल परिसर यानी संसद भवन में हुई हिंसा के बाद ट्रंप का अकाउंट निलंबित कर दिया था। उस दिन ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी कांग्रेस को जो बाइडेन की जीत को प्रमाणित करने से रोकने के प्रयास में कैपिटल परिसर पर हिंसक रूप से धावा बोल दिया था। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने आशंका जताई थी कि वो आगे भी अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसा सकते हैं। बता दें कि ट्विटर ने जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया था, तब भी एलन मस्क ने कहा था कि वो इस प्लेटफॉर्म को सुधारना चाहते हैं। एलन मस्क खुद को फ्री स्पीच का बड़ा पक्षधर बताते हैं। जब उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था, तभी से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बात की संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर वापसी कर सकते हैं। हालांकि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे ट्विटर पर वापस नहीं आएंगे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ही रहूंगा। इस दौरान मस्क की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अच्छे आदमी हैं, मुझे उम्मीद है कि वो ट्विटर में सुधार करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक जरूरी बात है, इस चैनल को बचाना बेहद जरूरी है, तो आप इसके सपोर्ट के लिए MW न्यूज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।